औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज के लेक्चर के अंदर हम वॉल्यूम सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय अदर एक्स अदर देन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स एक्स वाई एक्सिस के अराउंड नहीं हम जो है इसको रोटेट करेंगे कर्व को, जो कर्व इसने हमें बतानी है। सेकंड ये कि वो कर्व जो हमारे पास होगी वो एक वर्टिकल लाइन होगी, या तो वो, लेकिन वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। हम आज उसको डिस्कस करेंगे। ऐसी तमाम लाइंस जो कि वर्टिकल्स होंगी और पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी। इसमें बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको ग्रिप कर लें, जो कि आपको पहले से ही आता है, यानी मालूम है आपको, कोई नया बड़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुझे सवाल को समझाने में। तो सवाल के लिए सबसे पहले आप ये करें कि यहाँ पे ना, ये एक मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं, आपके सामने मौजूद हैं, जो कि है, एक पॉइंट है 2 3, यानी ये 2 3 आपके पास है। दूसरा पॉइंट आपके पास है यहाँ पर 5 1 5 1। अब मैं ये कहता हूँ कि इसको हम थोड़ा सा समझ लें कि ये हम लिखते कैसे हैं। हम लिखते ऐसे हैं कि हम पहले, सबसे पहले तो हम जाते हैं जी इस डायरेक्शन के अंदर। अगर 5 1 मैंने लिखना है, तो पहले मैंने 5 के लिए यहाँ से 1 2 3 4 5 लिखते हैं। फिर मैं इसको ऊपर की जानिब जो है वो यहाँ पे 1 यूनिट या जितने भी जरूरत हो, 5 7, इस तरीके से लिखते हैं। जब मैं हॉरिजेंटल मूव करता हूँ, यानी कि मैं इस तरह जब मूव करता हूँ, तो एक्चुअल में वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, 5 1 पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो मेजर कर रहा होता हूँ कि ये वाई एक्सिस से 5 यूनिट दूर है, यानी 5 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर वाक़या है। ये कॉन्सेप्ट, ये हर पॉइंट के लिए हमारे पास यही है। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट एक्स वाई को देखूं, तो देखते ये नज़र, इसका मतलब ये होगा कि मैं वाई एक्सिस से एक्स एक्स वाई पॉइंट जो है वो एक्स यूनिट दूर है, इसको हम ये कहते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जी आप ये पॉइंट है आपके पास 2 3, ये वाई एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, तो वो आपका जवाब होगा कि वो 2 यूनिट दूर है, 2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर वाक़या है। लिहाजा यही कॉन्सेप्ट हमने करना ही यही है। तो देखते हैं जी हमारे पास किस तरीके से ये यहाँ पर इस पॉइंट, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारी बड़ी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर होगा ये कि हमने ये देखना है कि आपको ना दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, आप यूं समझें, जो कि दो पॉइंट्स आपके पास होंगे। उनमें से आपने ये बताना है कि इन दोनों के दरमियान जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस किसी वाई एक्सिस से, वो कितना है, वो फासला उनका कितना है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि ये आपके पास 2 3 पॉइंट है, आपके पास 2 3 पॉइंट के अंदर, ये आपके पास ये 2 3 है, हमारे पास ये पॉइंट 2 3 है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरी बात समझाई जा सके। और ये हमारे पास 5 1। इन दोनों के दरमियान ये दो एरोस मैंने जो ड्रा किए, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, वो हम आप बताएंगे। तो बड़ा आसान है जी, बहुत ही आसान है। कैसे जी? कि आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस कह रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगा 5 - 2, यानी कि 5, इसका एक्स को हॉरिजेंटल चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट हमने डिस्कस ही नहीं करना। इसका लार्जर, इसमें ये देखना है कि इन दोनों पॉइंट में से लार्जर कौन सा है। लार्जर वो होगा जो वाई एक्सिस से बहुत दूर होगा, यानी राइट हैंड साइड के ऊपर ज्यादा डिस्टेंस पे वाक़या होगा, तो 5। और लोअर ये है, तो ये भी फैसला करना है कि हम वाई एक्सिस के, यानी कि वाई एक्सिस के कौन सा पॉइंट करीब है, तो पॉइंट ये हमारे पास करीब है। और उसके बाद इस वजह से 5 - 2 हमारे पास लिखा जाएगा, इसका डिस्टेंस हॉरिजेंटल, मैं वर्टिकल नहीं कह रहा। 5 - 2 ये लिखा जाएगा, और जिसका जवाब जो भी आए, 3 आ गया फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे जो है ना, 5 1 की बजाय हमारे पास जो सवाल आएगा, उसमें ये होगा कि आपने ये बताना है 2 3 का डिस्टेंस, ये एक्स वाई से, यानी एक पॉइंट एक्स होगा, एक्स वाई, वाई तो वो जो है वो खुद ब खुद हम लिखते हैं, एक्स वाई से इस पॉइंट का डिस्टेंस 2 3 का कितना है। तो बड़ा आसान है, अगर 5 1 का पॉइंट का डिस्टेंस जो है 2 3 से 5 - 2 हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, तो एक्स इसका कितना होगा, एक्स वाई का, यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आपके पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होगा, वो होगा x - 2। आपने बस यही लिखना है, बड़ा आसान है। इसी तरह अगर कोई मुझसे ये पूछे कि एक्स वाई पॉइंट्स का,
यानी एक्स वाई पॉइंट्स का 5 1 से हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, तो मैं कहूँगा x-5। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं। इसी तरह लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि देखिए जी, मैं आपके सामने एक और बात रखता हूँ कि ये अगर तो बस हमने ये देखना है लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। ये होता ये है कि आपके पास ना बाज औकात इसमें ये देखें, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठाता हूँ यानी एक्स वाई को, और मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये देखिए जी, मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसके अंदर इस जगह पर। अब और मैं 5 1 से मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आपने ये देखना है, यानी कि 5 1 से जो है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखें जी, इसके अंदर हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी यहाँ से अब लार्जर कौन सा पॉइंट हो गया जी हमारे पास इसके अंदर एक्स वाई का के साथ में डिस्कस 2 और 3 के साथ नहीं डिस्कस कर रहा। ये 5 1 है और ये मेरा एक्स वाई है, इनके दरमियान हॉरिजेंटल डिस्टेंस डिस्कस करना चाहता हूँ। 2 3 को मैं रहने देता हूँ क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो एक्स वाई ही है। तो अच्छा, अब 5 1 लार्जर है या एक्स वाई लार्जर है, यानी क्या मतलब 5 1 वाई एक्सिस से दूर है, ये वाई एक्सिस है हमारा, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं इधर ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से 5 1 लार्जर डिस्टेंस पे है या एक्स वाई लार्जर डिस्टेंस पे है। तो सवाल का जवाब बिल्कुल आपके सामने है कि एक्स वाई जो है वो क्लोजर है और 5 1 जो है वो वाई एक्सिस से लार्जर डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट 5 1 और एक्स वाई के दरमियान जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो 5 - x होगा। 5 - x, 5 - x हमारे पास लिखा जाएगा, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि 5 - x डिस्टेंस होगा। इस सिचुएशन में जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं 5 1 और एक्स वाई का, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल डिस्टेंस डिस्कस कर रहा हूं मैं, वर्टिकल नहीं कर रहा। बार बार मैं बता रहा हूँ। अब एक सिचुएशन ये है जिस दो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे एक कांस्टेंट पॉइंट होगा, एक एक्स वाई पॉइंट होगा। अगर तो वो कांस्टेंट पॉइंट, जिस तरह कि यहाँ पे कांस्टेंट पॉइंट जो है फॉर एग्जांपल 5 1 है और जनरल पॉइंट एक्स वाई है, कभी तो ये कांस्टेंट पॉइंट्स की लेफ्ट साइड पर एक्स वाई होगा तो 5 - x होगा डिस्टेंस, बड़ा आसान सा है। लेकिन बाज औकात ना ये हमारे पास इससे जरा और हो जाता है। मसलन 5x जो है वो आपके पास दूसरी साइड के ऊपर चला जाएगा। मसलन मैं आपके सामने रखता हूँ अभी मिसाल के, ये आपके पास यहाँ पर ये देखें, मैं इसको मूव करता हूँ इस पॉइंट को, भाई यही पॉइंट है कि एक पॉइंट कांस्टेंट होगा, दूसरा पॉइंट एक्स वाई आपके पास होगा। अब ये देखें मैंने दूर कर दिया इसे, यहाँ पर ले गया मैं। अब लार्जर कौन सा हुआ जी, साफ जाहिर है 5 1 का और एक्स वाई का कंपैरिजन के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना चाहता हूँ दरमियान में। तो अब क्या होगा, लार्जर कौन सा होगा जी हमारे पास, लार्जर लाजमी बात है कि आपके पास है इसके अंदर जो लार्जर होगा वाई एक्सिस से, जिसका यानी वाई एक्सिस से एक्स वाई का डिस्टेंस लार्जर है। यानी ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास है, ये लार्जर है, यानी वाई एक्सिस से एक्स वाई पॉइंट जो है वो काफी डिस्टेंस के ऊपर है। और जबकि मैं 5 1 के साथ ही चाहूँ तो 2 3 के साथ भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन एक ही एक कांस्टेंट होगा और एक जो है वो आपके पास वेरिएबल होगा यानी एक्स वाई। अब ये देखें वो तो डिस्टेंस हो गया जी एक्स वाई का, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लार्जर है। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इसमें, अब हम इसको देख लेते हैं कि 5 1 का पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कितना है जी, वो स्मॉलर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं कि लार्जर में से आप स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनके दरमियान वाला डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ पर, ये डिस्टेंस जो इनके दरमियान में लाई करता है, इनके दरमियान में कौन सा लाई करता है जी हमारे पास, इनके दरमियान में हमारे पास जो लाई करता है वो ये हमारे पास है। ये एक तो यानी कि इस तरह, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिखना चाहूँ, यानी कि ये इस तरह करके ये यहाँ से फासला है एक्स वाई का, वाई एक्सिस से फासला ये है हमारे पास, यानी जो मैंने एरो के जरिए किया, और 5 1 का ये हमारे पास है और ये 5 1 पॉइंट है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है जी, वो डिस्टेंस ये है। इस डिस्टेंस के साथ हम काम किया करेंगे, x-5 कभी करेंगे और कभी 5 - x करेंगे। तो ये सूरत हाल कभी ये x+5 भी होगा। वो कैसे
ये वो जो है हम बाद में केस डिस्कस करेंगे जो पिछले सवाल के अंदर हुआ है, लेकिन जहन में रखिएगा एक्चुअल हम ये करेंगे कि एक कांस्टेंट पॉइंट होगा और एक वेरिएबल पॉइंट्स होगा, उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जैसा हमने यहाँ पर किया। अब हम आते हैं जी एक्चुअल सारे सवाल की तरफ। ये हमारी समरी थी। अब हम ये सवाल जो सवाल हल करना है उसकी तरफ हम आते हैं। ये देखें जी, फाइंड द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट x इक्वल टू +4, यानी इसमें +4 है हमारे पास। x इज इक्वल टू यानी वर्टिकल लाइन है जो कि +4 हमारे पास है, और y इज इक्वल टू 3x, और y इज इक्वल टू 3x विद द लिमिट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि जी x हमारे पास कहाँ पॉइंट होगा। x पॉइंट ग्राफ, जरा रफ सा ग्राफ जो है वो हम बना लेते हैं। तो रफ ग्राफ बनाने के लिए आपके साथ जरा जल्दी से हम बना लेते हैं जी इसके अंदर कि रफ ग्राफ हमारे पास क्या होगा। ये देखें जी, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है सॉरी, और ये हमारे पास क्या कहते हैं एक्स एक्सिस है। और उसके बाद इसमें y इज इक्वल टू 3x इसमें कर्व मौजूद है, जिसका आपको ग्राफ बनाने का तरीकेकार पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो उसी तरह आपने बना लेना है। तो y इज इक्वल टू 3x की लाइन जो सी है वो हमारे पास ये है, ये ओरिजिन में से गो थ्रू होगी और ये लाइन हमारे पास इस तरह जा रही है, y इज इक्वल टू 3x। अब हमने x इज इक्वल टू जिसके गेज रोटेट करना है वो लिखा हुआ है अबाउट x इज इक्वल टू +4, यानी x इज इक्वल टू +4 हमारे पास लिखा गया है। वो लाइन हम बना लेते हैं। वो लाइन फॉर एग्जांपल यहाँ बनेगी, ये इस तरह x इज इक्वल टू +4 कैसे हमारे पास बनेगी जी। यहाँ पर ये मैंने कैसे लगा दिया, ये देखें जी, ये हमारा ओरिजिन है और ये 1 है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है फॉर एग्जांपल, ये 3 है फॉर एग्जांपल, ये 4 है, x इज इक्वल टू +4। तो ये लाइन x इज इक्वल टू +4 हमारे पास लिखी जाएगी। इस लाइन का नाम भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हमारे पास है जी x इज इक्वल टू +4, यानी ये 4 हमारे पास होगा जी। अब इसमें ये इसका क्या मतलब है, जब हम कहते हैं ना x इज इक्वल टू +4, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है वर्टिकल होगी, एक तो ये लाजमी यानी y एक्सिस के पैरेलल होगी, और दूसरा मफहूम इसका एक और होता है कि ये हमारे पास लाइन जो है इसके हर पॉइंट में, यानी यहाँ जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हमारे पास, चाहे वो बिलो ले लें चाहे अबव ले लें, आपके पास वो सब में एक कोऑर्डिनेट हमें पता है, वो है 4। यानी इसका क्या मतलब है 4 है, इसका मतलब ये है कि ये वाई एक्सिस से 4 यूनिट हर पॉइंट इसका दूर है। यानी इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वाई एक्सिस से वो कितना है जी, हमारे पास वो हमारे पास क्या कहते हैं 4 है। जैसा कि ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट का मैं लगा रहा हूँ, ये 4 हमारे पास है। और अच्छा, अब जो कर्व जिसको आपने रोटेट करना है उसका नाम है y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x हमारे पास है। y इज इक्वल टू 3x हमारे पास क्या कहते हैं उस पॉइंट का, यानी उसका नाम है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x। इसको मैं रोटेट यानी वो करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो y इज इक्वल टू 3x है ये वाली लाइन, इसके ऊपर जो पॉइंट है वो फॉर एग्जांपल ये है जिसको हमने डिस्कस करना है। इसको जो हमारे पास याद रखना है, इस पॉइंट को हम x कहेंगे। जो कर्व के ऊपर जिसको आपने रोटेट करना है उसके ऊपर जो पॉइंट लाई करेगा उसका नाम x होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, ये इस कोऑर्डिनेट्स को हम जो है x लिख देते हैं, x और उसके बाद y, एक्स वाई हमारे पास होगा जी, एक्स वाई। अब ये एक्स वाई है, तो ये दरमियान वाला डिस्टेंस क्या होगा, एक वहां पे ये 4 है आपके पास। तो इसका अब यानी इसका मतलब क्या है, एक्स वाई का मतलब है कि इसका डिस्टेंस जो है हमारे पास इस पॉइंट का जो ग्रीन कलर के अंदर हमारे पास मौजूद है, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से वो 4 है, सॉरी एक्स है, और ये एक्स है। अब टोटल जो सा है वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस ये 4 है, ये 4 है हमारे पास। और ये वो है जो ग्रीन कलर का पॉइंट्स है, वो उसका डिस्टेंस जो है वो एक्स है वाई एक्सिस से, ये यहाँ पर। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या कहते हैं
इसमें अगर हम ये डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, कौन सा डिस्टेंस जी? इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, तो जिस तरह हमने पहले मालूम किया था, बिल्कुल उन्हीं सी लाइन के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस आ जाएगा। और वो डिस्टेंस होगा जी इस दो के दरमियान में हमारे पास 4 माइनस एक्स। तो लिहाजा ये हमारे पास 4 माइनस एक्स का फार्मूला बनेगा। और यही फार्मूला देखें हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, 4 माइनस एक्स का होल स्केयर। 4 माइनस एक्स का होल स्केयर हमारे पास ये फार्मूला होगा। अगर ये, यानी पहले हम फार्मूला अप्लाई करते थे पाई वाई एक्स स्केयर इंटू डी वाई, आज हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें भी यही लॉजिक है जो मैंने आपके सामने रखी। लिहाजा यहाँ पे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर जो सा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 4 माइनस एक्स का जो सा है होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस आप यहाँ से मालूम करेंगे ना, इसके अंदर इस पूरी फिगर के जरिए जो मालूम आप करेंगे, वो डिस्टेंस का स्क्वायर जो सा है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमने डी वाई क्यों लिया? जब भी हम ऐसी लाइन के गिर्द रोटेट करें, वर्टिकल लाइंस के गिर्द रोटेट करेंगे तो वहां डी वाई आएगा, और अगर हॉरिजेंटल के गिर्द रोटेट करेंगे तो डी एक्स आएगा। और हमेशा जो सा है पाई आएगा, यानी पाई इंटू आएगा, और उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जब जो कि पहले आता था पाई एक्स स्केयर या वाई स्केयर, यहाँ पे फिलहाल एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी वाई लिखना था। लेकिन फिगर ये ने बताया अगर वाई एक्सिस के अलावा कोई सवाल आता है तो फिर हमारा फार्मूला जो है वो चेंज हो जाया करेगा। फिर वो फार्मूला इस तरह मालूम करेंगे कि 4 माइनस एक्स लिखना है या एक्स माइनस 4 लिखना है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था कि एक्स माइनस 4 भी हो सकता है। तो 4 माइनस एक्स का होल स्केयर लिखेंगे या एक्स माइनस 4। अगर सिंपल, फिर दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये आता है अबाउट वाई एक्सिस, सिंपल वाई एक्सिस, तो फिर फॉर्मूला हमारा ये होगा पाई इंटीग्रल, आगे उसके बाद एक्स इज इक्वल टू जो भी लिमिट वहां पर दी हुई होगी, सॉरी वाई इक्वल टू, अगर अबाउट हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास फार्मूला है y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन है तो डी वाई का फार्मूला इस्तेमाल होगा पाई। ये बस ये एक टिप है जिसे आप याद रखें, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ डी वाई आएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो डी वाई आएगा, अगर हॉरिजेंटल लाइन है तो फिर डी एक्स का फार्मूला आएगा, यानी कि पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट जो सी होंगी एक्स की आएंगी वाई की नहीं आएंगी। तो चूंकि ये अब ये फार्मूला है अबाउट वाई एक्सिस, जो मैंने आपके सामने लिखा है ये सारा फार्मूला अबाउट वाई एक्सिस है ये भी वर्टिकल लाइन। लेकिन अगर वाई एक्सिस के अलावा कोई लाइन होगी तो उसको हम इस तरीके से उसका डिस्टेंस जो है वो मालूम करेंगे, जिसा मैंने आपके सामने रखा। एक चीज और यहाँ पर कि अगर यही लाइन जो है x इज इक्वल टू -4 होती, वो भी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ साथ साथ लेते चले, तो आपके पास क्या होना था, यानी x अगर ये बस आपने डिस्टेंस निकालना है जिस तरह मैंने डिस्कस किया उन दोनों के दरमियान में, और फिर वो डिस्टेंस निकालने के बाद आपने उसका स्केयर कर देना है, जैसा यहाँ पर हमने इसका स्केयर जो है इस जगह पर हमने किया है, यहाँ पर इसका स्केयर हमने यहाँ पर किया है, ये स्केयर हमने किया, लिहाजा ये फार्मूला इस तरह ड्राइव हुआ करेगा। वरना अबाउट वाई एक्सिस अगर ये कह देता तो फिर फार्मूला यही लिखते हम, यही लिखते हम, यही फार्मूला लिखते। लेकिन अगर अब वाई एक्सिस के पैरेलल कोई वर्टिकल लाइन देता है एक्स इज इक्वल टू +4, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू, अगर ये जो एक्स इज इक्वल टू +4 मैंने जो डिस्कशन की वो ज्यादा वैलिड आपको इस तरह नजर आएगी कि जितने भी हैं एक्स इज इक्वल टू +1, +2, +3, +4, सब में ऐसे ही होगा कि कभी हम लिख रहे होंगे 4 माइनस एक्स इस जगह पर, कभी हम लिख रहे होंगे यानी 4 माइनस एक्स, और कभी हम यहाँ पे लिख रहे होंगे x-4। ये बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है, कभी हम 4 माइनस एक्स पर होंगे, कभी हम x-4 पर जो है वो हमारे पास होंगे, यानी उसका स्केयर वर्टिकल लाइंस के लिए जब x इज इक्वल टू +4 या x इज इक्वल टू -4 हमारे पास लिखा जाएगा। लेकिन एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाता हूँ, याद रहे कि मैं ये जनरल पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू +a, a बिलोंग्स टू r, यानी x +1 हो सकता है,
+2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है, +6 हो सकता है। तो उसके अंदर फैसला करना है कि 4 माइनस एक्स लिखना है या x माइनस 4 लिखना है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि डिस्कशन जो सी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट गलती से लिखना था 4 माइनस एक्स, लेकिन उसने लिख दिया x माइनस 4, कॉन्सेप्ट तो उसका गलत होगा, लेकिन आप गौर करें, इसका स्केयर का जवाब एक ही है। चाहे 4 माइनस एक्स का होल स्केयर ओपन करें, चाहे हम x माइनस 4 का स्केयर ओपन करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देख लें बेशक खोल के, 4 माइनस एक्स का स्केयर होगा 16 प्लस एक्स स्केयर माइनस 8x। अगर मैं कर दूं x माइनस 4, तो तब भी जो है यही होगा। तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं, 4 माइनस एक्स और x माइनस 4 का होल स्केयर, मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत होगा। अगर जिस जगह पे 4 माइनस एक्स आना चाहिए, वो वहां पे उसका वो इस बात का अहल है कि वहां पे 4 माइनस एक्स ही आए, अगर फिगर हमें 4 माइनस एक्स के बारे में बता रही है। और अगर फिगर बता रही है एक्स माइनस 4, तो हमें एक्स माइनस 4 ही लिखना चाहिए, जिससे एक बेहतर इमेज जो है वो हमारे पास आएगा। लेकिन ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई। आप अगर दोबारा बार बार इसे देखिएगा, तो कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है, मैं दोबारा बताता चला जाता हूँ कि आपने जिस कर्व को रोटेट करना है उसको एक्स कह देना है, और जो वर्टिकल लाइंस आपके पास होगी, x+4, x+1, x+3, x+4, 1, ये सारी मैंने उस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिस्कस की, लेकिन मेरा जनरल पॉइंट अगर गौर करेंगे तो सारी की डिस्कशन है, चाहे लाइन कहीं पर भी हो, लेकिन वर्टिकल लाइन की डिस्कशन की। वर्टिकल लाइन के अंदर डी वाई के साथ फार्मूला लिखा जाएगा, जिस तरह ये हमारे पास लिखे गए हैं फार्मूले, डी वाई के साथ, ये जहन में रखेगा। और यहाँ एक्स सी आएगा, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन में वाई एक्सिस के अलावा होगा तो या तो वो ए प्लस एक्स आएगा, अगर इसका नाम एक्स लिख दें, एक्स प्लस ए यानी 4.1 भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 4.1, एक्स इज इक्वल टू 4.2 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है, 4 अंडर रूट भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। तो ये यहाँ पे जनरल में हम इसे कहेंगे कि या तो यहाँ पर a प्लस एक्स का होल स्केयर आएगा, अगर अदर देन वाई एक्सिस की डिस्कशन होगी, यानी वाई एक्सिस भी एक वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के अलावा कोई और डिस्कस होगा, तो फिर उसके अंदर या तो a प्लस एक्स होगा या x माइनस ए होगा, जो हम फिगर के जरिए बता देंगे। और a से मुराद है 4, जिस तरह 4 हमारे पास है। अब हम चलते हैं जी, मुकम्मल सवाल को हल करते हैं। तो इसके अंदर देखें जी हमारे पास क्या लिखा जाएगा एक्स की। और ये भी ध्यान में रहे कि जब भी वर्टिकल हमारे पास वर्टिकल की डिस्कशन आएगी, वर्टिकल लाइंस की के बारे में, यानी ऐसी कर्व जो वर्टिकल लाइंस के गिर्द रोटेट हो, ये वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं। एक्स इज इक्वल टू +4, एक्स इज इक्वल टू +1, ये सारी वर्टिकल लाइन है, एक्स इज इक्वल टू +3, सब वर्टिकल लाइंस है। जब वर्टिकल लाइंस के गिर्द इसको रोटेट किया जाएगा किसी भी कर्व को, यहाँ पैराबोला भी हो सकता है, याद रहे, यहाँ आपके पास इलिप्स भी हो सकता है, यहाँ सर्कल भी हो सकता है, या कुछ भी हो, तो आपका फार्मूला सिर्फ लिखने का तरीका, सबसे अहम तरीन चीज है फार्मूला। जब आपके पास फार्मूला लिख लिया, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो फिर आपने जो भी कर्व आपके पास दी हुई होगी, जैसे y इज इक्वल टू 3x है, इसको रोटेट करना था अबाउट वर्टिकल लाइन x+4 विच इज अदर देन y एक्सिस है, तो फिर आपके पास यहाँ पर इसके अंदर से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अगर ये पैराबोला है, तब पैराबोला में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अगर ये आपके पास इलिप्स है, तो इलिप्स में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अगर ये आपके पास सर्कल है, तो सर्कल के अंदर से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। फिलहाल ये x है, तो x की वैल्यू हमारे पास ये होगी, x इज इक्वल टू हमारे पास y/3, ये y/3 होगी, ये देखें, ये फाइंड आउट कर ली। और फिर इसकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे y/3, और इसका स्केयर जो है ओपन करेंगे, और इसको इस लिमिट के, क्योंकि अब dy लिखा है, वर्टिकल लाइन में हमेशा dy होता है, तो यहाँ पे लिमिट्स भी हमें y ही की चाहिए। y इज इक्वल टू 3 है लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1 है। अगर ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 होता, तो हम इसे कन्वर्ट करते y में, क्योंकि ये dy है। और फिर यहाँ पे भी लिमिट जो सी है वही आनी है जो इसके मुताबिक होगी। अगर यहाँ dx है, तो फिर यहाँ x की लिमिट्स आएंगी, क्योंकि यहाँ dy है, तो फिर यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट भी y की आएंगी। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये छोटी सी बात है, डिस्कस करते चले जाते हैं। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 अगर लिखा होता, और यहाँ फार्मूले में dy हम लिख रहे थे, क्योंकि वर्टिकल लाइंस के लिए हमें dy ही लिखना होता है। और तो उस सूरत हाल में हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 होता, तो हम यहाँ पुट करते, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 हो जाता, और x इज इक्वल टू 1
होता तो यहाँ y इज इक्वल टू 3 हो जाता, यानी फिर लिमिट चेंज हो जाती। अगर x फॉर एग्जांपल यहाँ पे x लिखा होता, x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू 9, और इसको अगर यहाँ पे x लिखा होता x इज इक्वल टू 1, जब यहाँ पुट करते तो y इज इक्वल टू 3, तो लिमिट होती 3 to 9। वो खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ये बात का ध्यान रखिएगा कि डी वाई के साथ हमेशा y की लिमिट्स और डी एस के साथ x की लिमिट्स हमारे पास होंगी। बाकी सवाल जो है वो अब हमारा फौरी तौर पर हल होता है। एक चीज और हमारे पास चलते चले यहाँ पर बताते चले कि इसमें कौन सा कर्व जो है वो हमारे पास इसके अंदर रोटेट करेगा। तो इसके अंदर ग्राफ चूंकि बना हुआ है, तो वाइज इस सवाल के मुताबिक हमारे पास क्या कहते हैं कि कौन सा जो है हमारे पास लिमिट्स आएंगे। ये देखें जी, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट्स हमारे पास ये आएगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3 कहाँ पर वाकया होगा, y इज इक्वल टू आपके पास पहले y इज इक्वल टू 1, वो ये होगा इस तरह, ये है y इज इक्वल टू 1। और उसके बाद इसको लिख भी लेते हैं हम यहाँ पर इसके अंदर, y इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं जी, y इज इक्वल टू 1, ये लाइन को y इज इक्वल टू 1 जी। उसके बाद दूसरी लाइन कहाँ होगी, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू दूसरी लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू 3 है। ये देखें ना, y इज इक्वल टू 3 है। इसको हमने जो है यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ आता है जी, y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कौन सा एरिया इसके गिर्द हमारे पास रोटेट करेगा, वो ये एरिया होगा जी। ये एरिया होगा जो कि रोटेट करेगा हमारे पास किसके साथ, x इज इक्वल टू 4 के साथ। यानी x इज इक्वल टू 4 के साथ हमारे पास, यानी ये वाली लाइन के जो है ये वाली लाइन हमारे पास लिख ही लेते हैं, आपके सामने मेंशन भी करते हैं। ये लाइन इसके गिर्द, ये शेडेड एरिया इसके गिर्द रोटेट करेगा, और उसकी जो भी फिगर बनेगी वो हम आपके बाद में शेयर कर देंगे। लेकिन इसका फार्मूला हमारे पास ये होगा जो अभी आपके साथ हमने डिस्कस किया। अब आते हैं जी हम मुकम्मल आगे सवाल हम हल करते हैं जी, और उसको देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अब फिगर की बहुत जरूरत थी, और फिगर हमने बनाई और डिस्कस किया। देखें जी, अब यहाँ पर वाई एक्स की वैल्यू आ गई इसके अंदर, एक्स की वैल्यू हमारे पास आगे जी देख लेते हैं जी। ये हमारे पास इसमें है, एक्स की वैल्यू रखी y/3 और फिर इसका स्केयर ओपन किया, यानी इसकी एक्स की वैल्यू y/3 आई, यहाँ से आई, और फिर एक्स की वैल्यू इसमें पुट की, तो ये y/3 आ गया। फिर उसके बाद हमने इसका इसके अंदर जो किया है इसका स्केयर ओपन किया, तो इसका स्केयर जब हम ओपन करते हैं तो ये आता है 16 + 1/9 का स्केयर -8/y/3, और पाई साथ साथ आ रहा है। उसके बाद फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने यहाँ पे रखी। अपर और लोअर लिमिट जब हम यहाँ पे रखते हैं तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है जी। इसको हल करते हैं जी, अपर लिमिट हम रखते हैं जी आपके सामने। तो ये देखें आपके पास अपर लिमिट हमने यहाँ पे रखी 3, 3 इसमें रखा, तो हमारे पास यहाँ आपके पास 3 आना चाहिए जी। 3 लिमिट्स हमने रखी, और ये यहाँ जरा थोड़ी सी गलती हो गई, 3 हमारे पास होगा जी, 2 नहीं है 3 है। तो यहाँ पर आप इसे सही कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन जो है वो सारी एजेंसी है उसको सही कर ली। यहाँ पे 3 आएगा, और इधर भी 3, 3 का क्यूब आएगा। 3 इधर आएगा, यानी यहाँ सब जगह पर ये आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर इधर 3 आएगा पहले, इन सब जगह पर यहाँ पर 3 आएगा, और फिर इधर भी 3 आएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई है, आप उससे आगे अपर लिमिट रखकर जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा। पहले अपर लिमिट रखें 3, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखकर इसके अंदर से आप लोअर लिमिट क्या रखेंगे 1, और फिर इस सवाल को हल कर लेंगे, और जो भी जवाब आएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है कि ये 2 नहीं है 3 हमारे पास है, तो उसका जो भी जवाब होगा वो वॉल्यूम हमारे पास लिखा जाएगा। आगे हमने ग्राफिकली वही रिप्रेजेंट्स करनी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ये देखें, ये वो फिगर है जो आपके पास जिसको हमने रोटेट करना है। ये फिगर ये है जी हमारे पास जो सा हमने बनाई थी।
यानी आपके साथ जो हमने डिस्कस की थी वो हमारे पास इसमें ये फिगर है जी, ये फिगर, और इसको रोटेट कर रहे हैं हम अबाउट x इज इक्वल टू 4 के तहत। और जब हम इसको रोटेट करते हैं, ये याद रहे कि ये फिगर के अंदर एक और इसके साथ कर लेते हैं जी हम, कि ये फिगर का थोड़ा वाज़े और कर देते हैं। इसको हमने रोटेट करना है। जब हमने इसको रोटेट किया तो हमारे पास जो फिगर हासिल हुई वो हमारे पास ये थी। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। इस किस्म की शेप हमारे पास बनती है जो कि x इज इक्वल टू +4 के ऊपर बनती है। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।